हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मतलब हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पर लिगेंड्स दिए और यहाँ उनके सामने उनका ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है ना, उन्हें हमें याद करना है। जैसे H2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, NH3 का होता है 0, EN का होता है 0, CO का होता है 0, OH का होता है -1, CN का होता है -1, Cl का होता है -1, CO3 पर होता है -2, HCN पर होता है -1, C2O4 पर होता है -2, है ना। ऐसे यहाँ पर इतने सारे लिगेंड्स है और इन लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज या आवेश होता है वो इनके सामने मैंने लिखा है। जैसे EDTA पर होता है -4, SO4 पर होता है -2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने अब आपको ये इनके ऊपर जितना चार्ज या आवेश उपस्थित होगा वो हमें सभी याद करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें काउंटर आयंस किसे बोलते हैं हम, ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम काउंटर आयंस बोलते हैं। तो वो कितना, उन पर कितना चार्ज होगा वो हमें याद रखना। सोडियम पर होता है +1, पोटेशियम पर होता है +1, कैल्शियम पर +2, अमोनियम NH4 पर होता है +1 और CS पर होता है +1। तो इस तरीके से हमें इनके ऊपर का चार्ज सबसे पहले पता होना चाहिए, तो हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चार्ज आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमारे पास देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, यहाँ पर प्लेटिनम है हमारे पास, है ना, प्लेटिनम है, यहाँ पर क्रोमियम है, यहाँ पर हमें दिख रहा होगा आयरन है, यहाँ पर निकिल है और ये एग्जांपल में हमारे पास क्रोमियम है। इन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है, तो इनको हमको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना। जैसे हम पहले कंपाउंड का एग्जांपल ले तो इसमें देखो इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, फिर बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है। अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है -1, तो आपको यहाँ पर लिख देना -1। कितने क्लोरीन है यहाँ पर 4, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इज इक्वल टू क्या कर देना आपको, कितना आवेश या कितना चार्ज उपस्थित है -2। ठीक है, तो x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x -4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 4 -2, क्योंकि माइनस का 4 इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और -2 वहीं पर है, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम पर कितना आवेश उपस्थित है, +2 आवेश या +2 चार्ज उपस्थित है। ऐसे ही हम इसका निकालें क्रोमियम का। अब देखो क्रोमियम को आप क्या मान लेंगे, यहाँ पर x प्लस NH3। अब आपको NH3 यहाँ पर दिख रहा होगा, कितना चार्ज इस पर, NH3 पर 0, तो यहाँ पर लिखना 0। कितना है यहाँ पर, 3 है, 3 NH3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है। और क्लोरीन, अब आपको क्लोरीन दिख रहा होगा यहाँ पर -1, तो -1 × 3। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल में आपको क्या लगा देना है, यहाँ पर 0 लगा देना है। क्या लगा देना है, 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे हम, x ये तो पूरा 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 × 3 0, है ना, प्लस माइनस माइनस -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। क्लियर है बात हमको। चलो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे है, इसमें हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। अब देखो K4 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये काउंटर आयंस मैं आपको बता चुका हूँ, K है ना। एक पोटेशियम का कितना होता है, +1, तो यहाँ पर पोटेशियम के लिए लिखना आपको 1 × 4, +1 × 4, बीच में प्लस का साइन लगाना है, फिर आपको इसको क्या करना है, x मानेंगे हम इसको, प्लस। अब यहाँ पर लिगेंड आपको दिख रहा होगा CN। अब यहाँ पर आपको इस टेबल के अंदर CN कहीं दिख रहा होगा, है ना। CN पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है ना। तो यहाँ पर हमें कितना, -1 × 6, क्योंकि यहाँ पर 6 CN जुड़े हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करना। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हमें क्या करना है, इक्वल में 0 लगा देना। तो फिर होगा क्या, 1 × 4 क्या होगा, 4, प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, -6 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, और ये +4 इक्वल के इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। ऐसे ही हम निकिल का निकालते हैं हम। देखो निकिल को आपको क्या मान लेना है, x मान लेना है, प्लस CO। अब CO लिगेंड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0, तो 0 चार्ज है, तो 0 × कितना आ जाएगा, 4, फिर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल में आपको लगा देना है 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा।
चलो लास्ट एग्जांपल हमारे पास एक और है, इसमें क्रोमियम का कैलकुलेट करना है तो क्रोमियम को मानेंगे x प्लस क्लोरीन है ये रहा हमारे पास क्लोरीन का होता है -1, यहाँ होगा क्या -1 × 2, फिर बीच में प्लस का साइन लगाना। H2O, अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर H2O दिख रहा होगा, H2O पर चार्ज 0 है तो हमें यहाँ क्या रखना है 0 × 4, इसके ऊपर कितना चार्ज है प्लस का 1 दिख रहा होगा आपको ये प्लस, तो ये प्लस का 1 चार्ज है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, x माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो x - 2 प्लस 0 × 4 तो 0 ही हो जाएगा, है ना, और इक्वल में आपको क्या कर देना है प्लस का 1, तो x इक्वल के इधर -2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और ये क्या है प्लस का 1, तो x = क्या आ जाएगा हमारा 3 के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा x किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 है। पर अब आपको जब भी ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है तो आपको ये लिगेंड जो है, ये कॉमन लिगेंड्स है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ना, लिगेंड तो बहुत सारे होते हैं बट हमें ये कॉमन लिगेंड्स को हम याद कर लेंगे, तो इनके ऊपर के चार्ज को हम याद कर लेंगे तो हम इजीली क्या करेंगे किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इतना ही सीखा। थैंक यू।